दोस्तों, मुबारक हो। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के कारण ही ये संभव हुआ है। दोस्तों, इस समय जब मार्केट में इतना करेक्शन आया है, इतनी डिप आई है और एफआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी सेलिंग की है, करीब 1,14,000 करोड़ रुपए की, और उस समय भी आप लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज किया है। दोस्तों, अभी अभी एक डाटा रिलीज किया है एमफी ने, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अभी ये जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें अक्टूबर महीने की एसआईपी 10 करोड़ को क्रॉस कर गई है। ये नंबर अक्टूबर के महीने में जब मार्केट में करेक्शन आ रही है उस समय इंक्रीज करना काबिले तारीफ है। आप लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप अभी भी नई एसआईपी अकाउंट खोलते जा रहे हैं। इसको कंटिन्यू रखना है। जिसने भी एसआईपी अभी शुरू नहीं की, यही मौका है आपने एसआईपी के सफर को शुरू करने का, और जिन्होंने शुरू की हुई है इसको कंटिन्यू करने का और एड ऑन करने का। दोस्तों, एसआईपी जो 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, और इसमें जो एसआईपी की कलेक्शन है वो 25,323 करोड़ रुपए की हो गई है। दोस्तों, अगर हम टोटल एवरेज एयूएम ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो ये 68 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एवरेज एयूएम ऑफ म्यूचुअल फंड 68 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। ये सभी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के कारण है। आप लोगों ने जो विश्वास बना के रखा, आप लोग जो कंटिन्यू अपने म्यूचुअल फंड की कंट्रीब्यूशन को ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। दोस्तों, रुकना नहीं है, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। अगले महीने में एक नया रिकॉर्ड बनाना है, ताकि एफआईज को पता चल जाए कि वो इस तरह हमारी मार्केट को डामाडोल नहीं कर सकते। पहले होता था, जब एफआईज पैसे इस तरह निकालते थे तो मार्केट कोलैप्स करती थी। मार्केट आज भी करेक्ट हो रही है, लेकिन इसको बहुत धीरे धीरे करेक्शन आ रही है। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो ये करेक्शन फास्ट हो सकती थी। इसी तरह अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना है, अपनी सेविंग को कंटिन्यू रखना है। चाहे ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिल्कुल ठीक बात है। ये मार्केट रिस्क के ऊपर है, लेकिन रिस्क किस तरह का है इसको पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, ये जो रिस्क है तभी है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को रिडीम करते हैं, और आपने अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू किया है और आप पैनिक में रिडीम करते हैं, तभी आपको लॉस है। अगर अपनी एसआईपी को, अपनी कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पूरे जो 5 बड़ी करेक्शन आई थी, तो उसमें यही चीज प्रूव होती है कि जब जब भी करेक्शन आई है उसके बाद रिकवर किया मार्केट ने और एक नया हाई बनाया है। दोस्तों, ये चीज जो है टेम्परेरी है, करेक्शन सदा टेम्परेरी है, और इसकी हाई जो है वो परमानेंट है। आपकी रिटर्न जो आनी है वो परमानेंट है, लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वो है कंटिन्यूटी का। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को कंटिन्यू रखना है, कम से कम 8 से 10 साल के लिए। तब आपका पैसा 12 से 15% या इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्कीम ऐसी थी जिन्होंने 20%, 25%, 30%, इवन एक दो स्कीम तो ऐसी थी जिन्होंने 100% तक का रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 साल में। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों। ये रिटर्न वही लोग ले सकते हैं जो इस तरह की डिप में कंटिन्यू रहते हैं। वो घबराते नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकते नहीं है, एड ऑन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एड ऑन का फार्मूला जो वारन बफे ने हमें सिखाया है, बाय ऑन एवरी डिप, उसको कंटिन्यू करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को एड ऑन करना है, तभी आपकी रिटर्न जो है मल्टीफोल्ड होगी। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रियली एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इस तरह की कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकें और अपनी एसआईपी को शुरू करें और कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। Mutual fund investments are subject to market risks.
Please read the scheme information and other related documents carefully before investing.